Question number 5. The following is the balance sheet of Shikha, Divit and Naman, who were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Balance sheet as on 31st March 2020. The liabilities and asset. Liability में capital शिखा, दिवित, नमन. Creditor liability, outstanding salary liability. Asset में investment asset, stock डेटर्स एसेट, आरडीडी लेस हो जाएगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा. नमन डाइड, यहां पर अनफॉर्चुनेटली नमन की हो गई है डेथ. ठीक है, ये जो वर्ड है ना बेटा एडजस्टमेंट, देखो कभी भी मेरे को बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं समझ में नहीं आता, एडमिशन कर रहे कि रिटायरमेंट करके डेथ कर रहे. समझने का सबसे बेहतरीन और सबसे इजी तरीका बैलेंस शीट के नीचे का लाइन पढ़ने का, समझ में आ जाएगा कि एडमिशन है कि रिटायरमेंट है कि डेथ है. समझा? एडमिटेड बोला है तो एडमिशन, रिटायर्ड बोला है रिटायरमेंट, डाइड बोला है तो डेथ. तो उस हिसाब से अपना दिमाग स्विच करने का कि मुझे अभी कौन सा चैप्टर करना है. दूसरा सबसे इजी तरीका, क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन रिटायरमेंट आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ आता है. ये भी तरीका है. अब आ जाते हैं हम लोग डाइड ऑन 1 जुलाई. अब ये जो तारीख है ना वो अंडरलाइन करके रखने का रीजन, यही तारीख की वजह से तो पूरा कर्मकांड होगा, यही तारीख की वजह से तो आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर मेड इन द बुक्स ऑफ अ फर्म. ऑल द डेटर्स आर कंसिडर्ड एज गुड एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स वाज नो लॉन्गर नेसेसरी. तो बेटा डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर दो. Second, a contingent liability for compensation of 3,600 was to be provided. Contingent liability है. Contingent liability वो liability होती है जो आने वाले टाइम पे हमें अक्कर हो सकती है, होगी ऐसा जरूरी नहीं है. May और may not be ऐसा बोलते हैं ना, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम पहले से अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोविजन करके रखा है. ओके. इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹80,000 वर टेकन ओवर बाय एग्जीक्यूटर ऑफ नमन एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 60,000. यानी इन्वेस्टमेंट 80,000 का नमन के एग्जीक्यूटर ने लेकर गया और 60,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया. तो माय डियर सबसे पहले चेक करो इन्वेस्टमेंट था कितने का, 1,40,000 का, जिसमें से उसने क्लियरली बोल दिया 80,000 का कौन लेकर जा रहा है, एग्जीक्यूटर लेकर, नमन का एग्जीक्यूटर लेकर जा रहा है, और बाकी के 60,000 को हम लोगों ने क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया. कोई दिक्कत है क्या? ओके आगे. स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 60,000. तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक दोनों के ऊपर टिक मार्क करो फिलहाल. Fifth, the goodwill of the firm was valued at 40,000 and was to be shown in the books. यानी बुक की पे गुडविल को अपने को शो करना है जिसकी वैल्यू कितनी है, 40,000. The deceased partner share in the profit up to the death of his death was to be calculated on the basis of preceding year's profit which was 32,000. यानी जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है, यानी जिसकी डेथ हो चुकी है नमन, उसका डेथ से पहले का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट जो हमको 22,000 दिया गया है, 32 दिया गया है. ठीक है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म एज आफ्टर द डेथ ऑफ अ नमन. तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है. क्लियर? ब्रैकेट में आएगा आफ्टर डेथ और डेथ का डेट आएगा यहाँ पर 1 जुलाई 2020. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या दिया जरा देखो. सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. शिखा, दिवित, नमन 80,000. नेक्स्ट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर के ऊपर कोई टिक मार्क दिया है क्या? क्या आएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी हाउ मच,
एंड नेक्स्ट Outstanding. आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में भी कुछ बोला गया नहीं है। कितना? कोई दिक्कत ना। कम टू असेट। Investment. इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने ऑलरेडी टिक मार्क करके रखा हुआ है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1,40,000. इन्वेस्टमेंट 1,40,000। ओके, नेक्स्ट स्टॉक 48,000। नेक्स्ट Data. कितना? 81,600. नेक्स्ट लेस आरडीडी वाला पार्ट अपन एडजस्टमेंट के हिसाब से करते हैं। Cash. कैश अकाउंट बनाए तो टू कैश अकाउंट, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. 12,000। बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब पहला एडजस्टमेंट रीड करो। All debtors were considered as good and reserve for doubtful debts are no longer necessary। मतलब हमने क्वेश्चन में आरडीडी लिखकर रखा गया था, ठीक है। अब वो आरडीडी कितना था? 1,600 रुपया। अब क्वेश्चन में बोलता है कि देर इज नो लॉन्गर नेसेसरी, तो यहाँ पे नील आ गया, तो एज इट इज मेरा 81,600 आएगा ना। क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़, क्या दिया? ऑल डेटाज आर गुड एंड आरडीडी आर नो लॉन्गर नेसेसरी, यानी वहां पर 1,600 दिया था, अब नहीं लेने का, नो लॉन्गर नेसेसरी लिखने की जरूरत। तो आरडीडी 0 हो गया, तो 81,600 एज इट इज बन गया। सर लेकिन डेटर का पुराना वैल्यू 80,000 था। आपकी बैलेंस शीट में जरा चेक करो, आपके क्वेश्चन में डेटर्स 80,000 था आरडीडी माइनस करने के बाद, बट हमें बोला आरडीडी माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले 80 था, अब 81,600 हो गया। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। क्रेडिट साइड बाय डेटर्स या बाय आरडीडी जैसा चलेगा वैसा। हाउ मच? 1,600 रुपया। कितने का डिफरेंस है वो देखने का। ये सेम चीजें हम एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी आती थी और डेथ में भी आएगी कि आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। नो लॉन्गर नेसेसरी मतलब आरडीडी विल बी 0, तो नई वैल्यू वही हो गई। अब हमारी पुरानी वैल्यू 80, नई वैल्यू 81,600, ओल्ड वैल्यू 80, नई वैल्यू 81,600, तो वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड, बढ़ गया तो क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? असेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो डेबिट में, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट में, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट में, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट में। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। A provision for contingent liability were made for the compensation was 3,600। समझ में आ रही बात कि प्रोविजन करना है, क्या करना है अपने को? प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, हाउ मच? सर क्या ये प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी इससे पहले बैलेंस शीट में था? नहीं, अब लिख दिया, तो लायबिलिटी बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ गया तो किधर आएगा? डेबिट साइड। तो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी हाउ मच? 3,600। कोई दिक्कत? आगे, इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर 80,000 were taken over by executor of Naman and remaining investment was sold for 60,000। सबसे पहले इसमें दो चीजें बोला है। पहला, इन्वेस्टमेंट वे टेकन ओवर बाय होम? एग्जीक्यूटर ऑफ नमन। कितने का? 80,000। कोई दिक्कत है क्या? तो 140 में से 60 का कितना बचेगा? 60। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने उसको बेच भी दिया 60 का, तो सर बचा कितना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझा? पहले हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट 140 का था जिसमें से 80,000 का कौन लेकर गया? नमन,
और बाकी का जो 60,000 बच गया वो क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। कोई दिक्कत है? तो क्या मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट बचा? नहीं। अब बात करते हैं सेकंड ट्रीटमेंट की। इन्वेस्टमेंट लेकर गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, सीधी सी बात है। जिसने लेकर गया उसके नाम पे बिल फटेगा ना, जिसने लेकर गया उसके नाम पे बिल फटेगा। तो ऑब्वियसली यहां से लेकर गया, कौन लेकर गया? नमन। तो यहाँ पे नमन के खाते में आएगा टू इन्वेस्टमेंट। नमन का आएगा 80,000। कोई दिक्कत है क्या? और बाकी का जो 60,000 है वो सोल्ड किया, सर बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो डेबिट साइड, आएगा तो डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 60,000। अरे समझ में आ रही बात? सर नहीं समझ में आ रहा है। डेबिट क्रेडिट डेबिट में ही क्यों जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो यार वो डेबिट क्रेडिट का फंडा याद कर लेने का। ठीक है, मैंने क्या बताया, असेट में से माइनस हो रहा है। सर असेट में से माइनस हो तो सेकंड इफेक्ट कितना आएगा? डेबिट। नमन ने किया तो नमन के खाते में डाल, और सोल्ड किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो डेबिट में जाएगा ना। समझ में आ रही बात? तो इन्वेस्टमेंट क्या करने का? दो जगह पर, एक तो नमन के खाते में जाएगा 80,000, और जो बाकी का बेचा, जो असेट है उसको बेचा, असेट सोल्ड किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में आएगा। कोई दिक्कत है क्या? पक्का 3 एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 एडजस्टमेंट एडमिशन रिटायरमेंट में रिपीट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 60,000। स्टॉक की नई वैल्यू बेटा कितनी बोली है? 60,000। तो सर पहले कितना था? 48, अभी कितना है? 60। वैल्यू बढ़ गया? यस। कैन वी से अप्रिसिएशन? यस। 12,000। वैल्यू कम होता है तो डेबिट साइड, बढ़ता है तो क्रेडिट साइड। बाय स्टॉक हाउ मच? मतलब डेथ में 4 मार्क तो मिल गया मेरे को, और थोड़ा बहुत पोस्टिंग तो 4 या 4.5 मार्क्स तो मेरे को मिल जाएगा आराम से। आगे क्या बोलता है? द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। गुडविल कितना बोला है? 40,000। आगे क्या बोलता है? एंड वॉज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी हमको क्या बोला है कि गुडविल हमने क्या किया? रेज किया है। यहां पर हमें को गुडविल कैलकुलेट करने बोला है क्या? नहीं। सर गुडविल का अमाउंट दिया है क्या? हाँ, गुडविल का अमाउंट यहां पर दिया है। और क्या बोला है जरा ध्यान से देखो, गुडविल वॉज 40,000, वैल्यूड कितना बोला? 40,000 है, एंड इट शुड बी राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमको इसको बुक ऑफ अकाउंट में दिखाना है। वॉज टू बी शोन इन द बुक्स। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं गुडविल रेज्ड? बेटा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुडविल रेज्ड। तो जैसा कि मैंने बताया गुडविल रेज किया। गुडविल क्या किया बेटा? रेज। तो गुडविल रेज का एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। सर गुडविल है कितना? 40,000, बट बांटेंगे किसमें? तीनों में। सर तीनों का नाम बताओ। शिखा, शिखा कैपिटल अकाउंट, दिवित कैपिटल अकाउंट, नमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, क्या हमें रेशियो दिया है? हाँ, 2:1, 2 + 2 + 1 5। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000। 8 2 16, 8 2 16, 8 1 8। कोई दिक्कत? सर क्या हमने गुडविल अकाउंट बनाया है? नहीं। बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं तो गुडविल डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। कितना? 40,000। और सेकंड तीनों के क्रेडिट में, तीनों के क्या? बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट। कितना? 16 और 8,000। क्या बोला? गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000। गुडविल की वैल्यू कितनी बोली है? 40,000। एंड वॉज टू बी शोन इन द बुक्स। पहले बुक में नहीं था, अब दिखाना है। दिखा दिया ना मैंने बैलेंस शीट में। वो कैसे दिखाया? गुडविल रेज, गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। समझा? आगे क्या बोलता है?
The deceased partner share in the profit up to the death of his was to be calculated on the basis of preceding year profit which was 32,000. यानी हमें यहां पर कैलकुलेट करने बोला है प्रॉफिट और लॉस. क्या कैलकुलेट करने बोला है? प्रॉफिट और लॉस. सर ये प्रॉफिट और लॉस बोलेंगे क्या? नहीं सर, इसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. अरे दिक्कत सर कैसे आएगा सस्पेंस? क्या हमें प्रॉफिट दिया है? हाँ सर 32,000. यस और नो? सर नमन का रेशियो क्या बेटा? नमन का रेशियो क्या है? 1/5. और बेचारा कितने महीने जिंदा था? मार्च के बाद अप्रैल मई और जून. 1 जुलाई को तो बेचारे की डेथ हो गई, तो 3 ही महीना जिंदा था. तो 3/12. 3/12 कैंसलेशन करना है. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, तो 8 ठीक है. अब यहां से 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा तो 1600 रुपए आ गया. जरा चेक करो 1600 रुपए आ रहा है क्या? 8000 डिवाइडेड बाय 5 क्या तो 1600 आएगा ना. तो 1600 रुपए लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नमन के कॉलम में 1600 रुपए. कोई दिक्कत है क्या? पक्का? हाँ या ना? इतने में कोई दिक्कत? देखो इसमें टोटल 5-6 एडजस्टमेंट है, जिसमें से पहला वाला एडजस्टमेंट एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तीनों में देखा हुआ है. सेकंड कंटिंजेंट लायबिलिटी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तीनों में आता है. थर्ड वाले में बोला इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया नमन ने भी लेकर गया, सोल्ड किया. तो जहां जहां बेटा सोल्ड बोलता है वहां पर ट्रीटमेंट किसका आता है? कैश. उसके बाद स्टॉक की वैल्यूएशन किया, वैल्यू बढ़ गई या तो वैल्यू कम हो गई. उसके बाद हमारे को क्या होता है? गुडविल ऑफ द फर्म. तो गुडविल रेस की एंट्री मैंने पास कर दिया. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस. तो ये मेरा क्या है? 32,000 प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है. 1/5 मेरा क्या है? रेशियो किसका? नमन का. ठीक है. 3/12 उसका. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालते हैं हम लोग किसके लिए निकालते हैं सर? नमन के लिए. जो डेथ हो जाता है, जो डिकीज पार्टनर होता है उसके लिए निकालते हैं. कोई दिक्कत? और कुछ बोला है? नहीं. अब क्या करना है? टैली. टैली करते समय देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट. डेबिट में कितना है? और यहाँ पर 13,600. तो सर 13,600 बढ़ा है, सीधी सीधी बात. तो ये 13,600 यहाँ पर भी आ गया. यस सर. उस 3,600 क्या तो डिफरेंस 10,000 आएगा. तो ये हो गया 10,000. यहाँ पे लिखने का 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. सर कितने लोगों में बटेगा प्रॉफिट? 3. कौन कौन? शिखा, दिवित, नमन. रेशियो 2:1. 10,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 2,000. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. सर डेबिट में सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. पहला 4,000, दूसरा 4,000, तीसरा. अब क्या करना है? टोटल 80 + 16 96. तो 1 लाख आ गया. सेम 1 लाख यहां पर भी लिखा. तो सर बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा? 1 लाख. उसके बाद 86 + 4 90 नहीं 76 80 आएगा ना. सॉरी 80,000. इसका आएगा 80,000. 88 सेम 91,600 यहाँ पर भी लिखा. बट यहाँ पर 80,000 गया तो बचा कितना? 11,600 है ना. बट इसको हम लोग नॉर्मल बैलेंस पकड़ेंगे क्या सर? नहीं. 11,600. तो सर इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. और ये जो बाकी के 2 पार्टनर जिंदा है उसको बैलेंस कैरिड डाउन. कोई दिक्कत? जो पार्टनर मर गया है उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. तो लिखोगे नमन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट.
11,600। और जो पार्टनर जिंदा है उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन जिंदा है? शिखा और दिवित। शिखा का 1 लाख और दिवित का, तो टोटल हो गया 1,80,000। बैलेंस शीट टैली करने से पहले जो ये कैश बचा उसको भी देख लेते हैं। 72,000 तो सर बैलेंसिंग भी कितना आएगा? तो आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश में लिखो 72,000। चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? 180, 62, 42, 43, 254, 255, 200, 60, 80, 141, 181, 181, 272। कितना आ रहा है? 253। इसका देखो, इसका भी चेक करो, चेक करो जरा। 253,600. अच्छा इतना हुआ। ये प्रॉफिट और सस्पेंस में यहाँ पे लिखा ही नहीं अपन ने, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका सेकेंड इफेक्ट डाला किधर? 1600। तो 1600 रुपए जो 253 आया था ना, उसमें ऐड कर दो। हो गया? ये प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट अपने को एसेट में शो करना रहता है, समझा? एक इफेक्ट क्रेडिट है तो सेकंड इफेक्ट डेबिट। तो डेबिट मतलब एसेट साइड। ठीक है? डिफिकल्टी पक्का? यहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा इजी काम दिया था, गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करने बोला। दूसरा चीज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का कैलकुलेशन भी उसने ना के बराबर किया। प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है, इनटू रेशियो इनटू नंबर ऑफ डेज ही लिव्ड, कितने साल कितने दिन वो जिंदा था, कितने महीने वो जिंदा था, वो कर दिया। प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस है, दो जगह पर उसका इफेक्ट दिख गया। अब बैलेंस शीट टैली करोगे, आपका आंसर सेम आ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।